नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज सेतु अभ्यास महाराष्ट्र शासन ने दिया हुआ चालू शैक्षणिक वर्ष सन 2021-22 के लिए 45 दिनों का यह सेतु अभ्यास राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे के द्वारा संचालित आपके सामने मैं आज रख रही हूँ। सेतु अभ्यास अंग्रेजी में इसे ब्रिज कोर्स कहते हैं। इसके प्रवर्तक शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन, साथ ही प्रकाशक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे। प्रेरणा, मार्गदर्शक, संपादक, सह संपादक, कार्यकारी संपादक, संपादन सहायक, निर्मिती गट प्रमुख, निर्मिती गट सदस्य, निर्मिती सदस्य एवं तकनीकी सहायक, इनके द्वारा यह संचालित अभ्यासक्रम रख रही हूँ। सेतु अभ्यास यानी कि ब्रिज कोर्स 10वीं हिंदी कक्षा का उद्देश्य क्या है बच्चों, तो देखिएगा। गत वर्ष सन 1920-21 कोविड-19 महामारी में चला गया। इस पृष्ठभूमि पर छात्रों के मन में अध्ययन के प्रति विश्वास पैदा कर एक सुखद शैक्षिक वातावरण तैयार करना। पिछले शैक्षिक वर्ष में संबंधित कक्षा के भाषा अध्ययन में अंतर को भरने में छात्रों की सहायता करना, साथ ही छात्रों को पिछली कक्षा के अनुसार भाषा विषय में उनके अपेक्षित सीखने के परिणाम के अनुसार समझदारी से पढ़ने का अवसर प्रदान करके उनकी संबंधित क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना। इसी तरह छात्रों को पिछली कक्षा से जोड़ने के लिए स्वयं अध्ययन की सुखद और योग्य सामग्री बनाना। आज अब 10वीं कक्षा में जा चुके हैं, लेकिन पिछली कक्षा का जो है गद्य पद्य व्याकरण रचना, इसकी आवृत्ति करते हुए हमें आगे बढ़ना है। शुद्ध एवं सरल हिंदी बोलने सीखने का कौशल प्रदान करना है। यहाँ पर द्वितीय भाषा हिंदी का मौखिक एवं लिखित रूप में रसास्वादकरण अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि करना है। इसी तरह उद्देश्य रखते हुए हमें आवश्यक कौशल्य अवधारणाएं करनी होगी। इसके अंतर्गत मौखिक भाषा विकास, श्रवण, भाषण, संभाषण, भाषा अभ्यास, व्याकरण, पठन, गद्यांश, पठित अपठित लेखन आदि पर हमें जोर देना होगा। बच्चों, विद्यार्थियों के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं, तो वे कहते हैं आपको उद्देश्य कर विद्यार्थी मित्रों, पिछले शैक्षणिक वर्ष में आपने अपनी शिक्षा ऑनलाइन और कई अन्य तरीकों से जारी रखी। यह ब्रिज कोर्स सेतु पाठ्यक्रम आपके लिए इस शैक्षणिक वर्ष आरंभ में कुछ दिन पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम का परीक्षण करने और इस वर्ष के पाठ्यक्रम की तैयारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सेतु पाठ्यक्रम कुल 45 है और इसमें एक निश्चित अवधि के बाद 3 परीक्षण है। यह सेतु पाठ्यक्रम आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष में आपने जो सीखा है उसे ठीक से समझने और अगली कक्षा के पाठ्यक्रम को समझाने में मदद करेगा। इस सेतु पाठ्यक्रम को अध्ययन दिवस के क्रमानुसार हल किया जाना चाहिए। इसी तरह
यह सेतु पाठ्यक्रम की सफलता के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हुई आगे बढ़ती हूँ। महाराष्ट्र शासन ने जो यह सेतु अभ्यास का निर्माण किया है और इसके प्रकाशक है, वे अध्यापकों अभिभावकों के लिए भी निर्देश देते हैं। हमारे लिए वे क्या निर्देश देते हैं? कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण पिछले शैक्षणिक वर्ष में कक्षा शिक्षण नहीं हो सका। ऑनलाइन पढ़ाते समय छात्र प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं था। नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल कब से शुरू होंगे, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पिछले शैक्षणिक वर्ष में आपने ऑनलाइन के माध्यम से सभी छात्रों तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। यह ब्रिज कोर्स पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों द्वारा किए गए अध्ययन की समीक्षा के साथ साथ नए शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की तैयारी के दोहरे उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह हमारे लिए सूचना है और इसी तरह हम अध्यापन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए क्या करना है? हमें अपेक्षित कौशल, अवधारणाओं की व्याख्या, कई अभ्यासों के उदाहरण और फिर तुम्हें अभ्यास करवाने के लिए जोर, प्रश्न, क्रिया, अभ्यास, इसकी ओर ध्यान देना होगा। कौशल दृढ़ीकरण, उपयोजित लेखन का कार्य भी करना होगा और साथ ही पूरक साहित्य स्रोत पर भी हमें जोर देना होगा। इसी तरह यह पाठ्यक्रम आपके लिए रखा हुआ है और यह पाठ्यक्रम का अगला पन्ना आगे बढ़ाते हुए हिंदी सेतु अभ्यास 10वीं कक्षा सन 1921-22 किसी तरह यह इसकी रचना है, क्रम है। 1 से 45 दिनों तक का है और एक दिन से लेकर 45 दिन तक हमें क्या क्या करना है? पहला क्षेत्र, पहले दिन का लेखन, घटक, उपघटक, पद्याकलन, एक दिन में यह खत्म करना है। दूसरे दिन लेखन क्या है? पद्याकलन ही है दूसरा दिन। और फिर तीसरा क्या है? श्रवण है। श्रवण में संवाद लेखन है तीसरे दिन। और फिर अगले दिन लेखन है, अभिव्यक्ति लेखन चौथा दिन। इसी तरह 1 से 14 दिन तक हमें यह सब लेखा जोखा देखना होगा। श्रवण, लेखन, भाषण और पठन, लेखन, भाषण, इस पर 1 से 14 दिन तक जो ब्यौरा हुआ है उस पर 15वें दिन एक कसौटी होगी। 1 से 14 दिनों पर आधारित 15वें दिन, और यह कसौटी आपको छुड़ाना पड़ेगा और हमारे यहाँ यानी कि यहाँ पर आकर सबमिट करना होगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। 16वें दिन भी भाषण, लेखन, पठन, लेखन श्रवण है, लेखन पठन है, श्रवण भाषण है। श्रवण भाषण के साथ यह 16वें से 29 दिन तक का यह क्या है? ब्यौरा है। और फिर 30वें दिन क्या है? घटक कसौटी है। वह 16 से 29 दिनों पर आधारित यह कसौटी रहेगी। और आगे फिर 31 से 44 दिन तक कौन कौन से है? लेखन, पठन, अभिव्यक्ति लेखन है, पद्याकलन है, सृजनात्मक लेखन है, अभिव्यक्ति लेखन है, इस पर गद्याकलन है। यह सब हमें 44 दिन तक देखना होगा और 45वें दिन फिर से कसौटी होगी, वह 31 से 44 दिन पर आधारित होगी। इसी तरह का यह सेतु अभ्यास हमें पूरा करना है
और आने वाले 10वीं कक्षा के साथ आगे बढ़ते हुए पिछली कक्षा पर आधारित यह पिछली कक्षा का जो बुनियाद है, ज्ञान की बुनियाद, गद्य पद्य व्याकरण रचना जो है वो उसे मजबूत बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए फिर 45 दिन के बाद हमारे 10वीं कक्षा का स्वभावता क्या होगा, अध्ययन शुरू होगा। इसी के साथ मैं यह ख़त्म करती हूँ। जय हिंद।